अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। वेयर इज़ नजीब? नजीब कहाँ है? ये सवाल पिछले 5 साल से नजीब की माँ कर रही है तमाम दुनिया के लोगों से कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा कलेजे का टुकड़ा नजीब अहमद आखिर कहाँ है। 5 साल से नजीब लापता है और आज भी नजीब की माँ और उनका परिवार इस उम्मीद से जिंदा है कि कहीं और कभी नजीब घर वापस आ जाएगा। ये वही नजीब अहमद का वाक़या है जिसके गायब होने पर इस देश का सबसे महान नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन किया था। वेयर इज नजीब के पोस्टर के साथ ओवैसी साहब दिल्ली के सड़कों पर उतर चुके थे और इस देश की पूरी संस्था को हिला कर रख दिया था। और आज भी 5 साल बाद भी नजीब का कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं है कि नजीब है कहाँ, उसे मार दिया गया, क्या वो जिंदा है, क्या उसकी माँ इस उम्मीद से जिंदा रहे कि उसका बेटा एक दिन वापस आएगा, क्या उसकी माँ को यह कोई बताए कि उसका बेटा नहीं रहा, कौन है, क्या हुआ नजीब के साथ। 15 अक्टूबर 2016 को नजीब के मिसिंग होने की पहली FIR दर्ज की गई थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशंस रिपोर्ट। नजीब की मां का कहना है और JNU स्टूडेंट का यह मानना है कि नजीब के गायब होने से ठीक 1 हफ्ते पहले AVBP के 9 सदस्यों ने नजीब के घर में आकर नजीब पर हमला किया, क्योंकि उनको आने वाले आगामी हॉस्टल इलेक्शन छात्रावास चुनाव पर उनको वोट चाहिए था। और उस हमले के बाद नजीब पूरी तरीके से गायब हो गया, लेकिन पुलिस इस बात से इनकार करती है। ABVP क्या है? अखिल भारतीय विश्व परिषद। ये असल में विद्यार्थी परिषद, ये RSS का छोटा स्टूडेंट ग्रुप है जिसको खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने 9 जुलाई 1949 ईस्वी को इसकी स्थापना रखी और कॉलेजों में भी अपने जहर घोलना और हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने की विचारधारा को शुरू करने की शुरुआत की थी। तो अब तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से नजीब को ढूंढने के लिए SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसीज को रखा गया, CBD सेंट्रल ब्रांच दिल्ली पुलिस को भी लाया गया और CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी रखा गया ताकि नजीब का पता एज सून एज पॉसिबल लगाया जा सके। इसका रिजल्ट क्या निकला कि SIT को भी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भी, और सेंट्रल ब्रांच दिल्ली पुलिस और सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन को टीम को भी नजीब के ढूंढने के लिए कोई लीड नहीं मिली। और इन लोगों ने 24,55,600 रुपए के पोस्टर नजीब अहमद के लगाए हैं पूरे जगह पर, पूरे दिल्ली में। यही बस उनकी उपलब्धि है। इनके हाथ में ना कोई लीड है और ना ही कोई पता ठिकाना कि नजीब है कहाँ पर। नजीब की मां का मानना है कि ये जो संस्थाएं हैं, ये लोग नजीब को मन लगाकर नहीं ढूंढ रहे हैं, नजीब के खिलाफ साजिश की जा रही है। यहाँ तक कि नवंबर 2020 की खबर है कि CBI ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है कि जो कोई भी नजीब को ढूंढ कर लाएगा या फिर उसका खबर या पता बताएगा, CBI उसे 10 लाख का इनाम देगी। लेकिन 5 साल बाद अक्टूबर 2021 तक भी नजीब की कोई भी खबर किसी को भी नहीं है। ABVP के किसी भी छात्राओं को 3rd डिग्री टॉर्चर देकर यह नहीं पूछा गया कि उन लोगों ने नजीब के साथ क्या किया है। AIMIM जैसे कि हमेशा ही नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करती है। असद साहब दिल्ली भी आए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। आज भी कई जलसों पर नजीब का जिक्र हमें सुनने को मिलता है। नजीब के साथ JNU के स्टूडेंट कन्हैया कुमार आज कांग्रेस का लीडर बन चुका है। वही उमर खालिद, सिर्फ नजीब तो गायब है, लेकिन साथ साथ उमर खालिद या सफूरा जरगर और ऐसे बहुत सारे मुस्लिम
छात्र छात्राएं हैं जो आज भी नजीब की तरह गैब तो नहीं है, पर ऑफिशियली अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत वो लोग जेल के अंदर बंद हैं। तो नजीब को तो भले से ही किसी हिंदुत्व राइट विंग से लोगों ने गैप किया हो, पर इन लोगों को किसने अरेस्ट किया है, किसने यूएपीए लाकर थोप दिया? वो बीजेपी ने। और ये वो यूएपीए का काला कानून है जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने किया, बहुजन समाज पार्टी के लीडर मायावती ने किया, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव ने किया, जनता दल यूनाइटेड के लीडर नीतीश कुमार ने किया, तृणमूल कांग्रेस के लीडर ममता बनर्जी ने किया, और भारत की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी यूएपीए जैसी घटिया काला कानून का समर्थन किया। और जितने भी पार्टी मुसलमानों का वोट लेती है उन सब ने मिलकर यूएपीए के हित में पार्लियामेंट में अमित शाह पर वोट दिया। इस यूएपीए कानून के खिलाफ जब बैरिस्टर ओवैसी साहब से पूछा गया, पार्लियामेंट में खड़े होकर यूएपीए के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि यह बिल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ काम आएगी। ये लोग मुसलमानों को इस बिल के हित तहत दबोचेंगे, धरेंगे और जेल में भर देंगे। ये बिल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बर्बादी के लिए लाई जा रही है। उस दिन बैरिस्टर ओवैसी साहब का साथ ना आरजेडी ने दिया जो मुसलमानों का वोट खाती है, ना एसपी ने, ना बीएसपी ने, ना कांग्रेस, ना सीपीएम, ना ही किसी और पार्टी ने दिया। किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि सब चाहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद कर दे। लेकिन बैरिस्टर ओवैसी साहब उस दिन भी मुस्लिम यंगस्टर की भविष्य की चिंता करते हुए यूएपीए के खिलाफ बोल रहे थे। और आखिरकार अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट पार्लियामेंट से पास कर दी गया, जिसके तहत 3 से 6 महीने या 1 साल तक पुलिस शक के आधार पर भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को अरेस्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है, उससे पूछताछ कर सकती है, उसके प्रॉपर्टी और उसके मोबाइल को जब्त कर सकती है, और उसको ना कोई लॉयर दिया जाएगा और ना ही कोई सुविधा दी जाएगी, बल्कि उसे जेल में 1 साल तक सड़ा दिया जाएगा। इतना घटिया कानून का समर्थन बीजेपी इस कानून को लाती है, और इसका समर्थन टीएमसी, आम आदमी पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, सीपीएम जैसी वो पार्टियां करती हैं जो मुसलमानों को वोट लेती है। और आज इन लोगों की वजह से सफूरा जरगर भी अरेस्ट हुई थी, उमर खालिद जेल में है, और बहुत सारे मुस्लिम लीडर और मुस्लिम छात्र आज भी जेल के अंदर बंद है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज भी जब वोटिंग का वक्त आता है तो मुसलमान उस ओवैसी को छोड़कर, जो हमेशा मुसलमान और नाइंसाफ के खिलाफ और मुसलमानों के हित में बात करते हैं, उनको छोड़कर अपना वोट ऐसे घटिया पार्टियों में बांट देते हैं जो लोग मुसलमानों के खुले दुश्मन हैं। तो आज भी नजीब लापता है, वो जिंदा है कि मर गया, इस बात की खबर भी किसी को नहीं है। और आज भी उसके परिवार वाले उसका इंतज़ार कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि नजीब कहाँ है, किधर है नजीब। और आज भी ओवैसी साहब कौम के लिए, संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन इंशाअल्लाह मुसलमानों की आँख खुलेगी और एक दिन नजीब का पता मिलेगा, और एक दिन ज़रूर वो वक्त आएगा जब बैरिस्टर ओवैसी साहब की काबिलियत को भारत के लोग पहचानेंगे, और इंशाअल्लाह नजीब की कुछ तो भी खबर ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए, और मैं द पॉलिटिकल के मंच से ज़रूर इस बात की गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर नजीब के लिए कार्यक्रम रखा जाए, बहुत विशाल भीड़ जुटाई जाए, जिसके बहुत सारे संस्था चलाने वाले लोग हैं, वो लोग नजीब को लेकर एक बार फिर अपनी आवाज़ को उठाए और बैरिस्टर ओवैसी साहब जंतर मंतर में जाकर नजीब के लिए सवाल उठा सके। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक करें, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, अपनी बातों को कमेंट पर रखें कि नजीब के मुद्दे पर आप किसके साथ खड़े हैं, अपनी बातों को कमेंट पर ज़रूर रखें। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।